हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे क्लास 10th में बायोलॉजी चैप्टर 4, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर में बच्चों जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है और पूछने वाला है, ठीक, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप लोग अच्छा समझ में आएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है बच्चों कि हार्मोन स्त्रावित होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारे शरीर में हार्मोन होता है वो स्त्रावित होता है किससे? ए अंत स्त्रावी ग्रंथि से, बी बहि स्त्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो शरीर में हार्मोन स्त्रावित हो रहा है बच्चों वो अंदर की तरफ होता है, यानी अंत स्त्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गवाइटर, ठीक है बच्चों, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी ये बच्चों बीमारी है, गवाइटर और घेघा बीमारी है। तो आखिर किसके तरह या किसके द्वारा पनप जाता है बताना है आपको। ए चीनी की कमी से, या बी आयोडीन की कमी से, या सी रक्त की कमी से, या डी मोटापा से। तो प्यारे बच्चों याद रखेगा, जो गवाइटर और घेघा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और बी फॉर क्या होता है बच्चों? बिहारी बाबू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या करा है। थायरोक्सिन, ठीक है, थाई या थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है, ठीक है। इन थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है आपको बताना। ए थायराइड में, या बी यकृत में, या सी वृकक में, या डी वृषण में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो थायरोक्सिन स्त्राव होता है वो आपका थायराइड से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, जो मनुष्य होता है बच्चों, और मनुष्य में जो डायलिसिस थैली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मानव में जो डायलिसिस थैली होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कर रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? यानी अगर हम लोग खाना खाते हैं, पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद वो भोजन को पचता है बच्चों, तो किस अभिक्रिया के कारण बचता है? पचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको उपचयन कहते हैं, कि संवेदन कहते हैं, कि अपचयन कहते हैं, कि विस्थापन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर भोजन पचता है तो पचने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उपचयन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या है। कौन सा पादप, पादप का मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधा, याद रखना। पादप मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधा, ठीक। तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ए एब्सिसिक, एब्सिसिक यहाँ पर होता है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, बी जिब्रेलिन, या सी इथाइलिन, और डी ऑक्सी। यानी इथाइलिन इसको कह सकते हो, या इसको बच्चों एथिलीन भी बोला जाता है, याद रखना, एथिलीन, ठीक है ना। तो जो व्यापारी होते हैं बच्चों फलों को जो है पका कर मार्केट में या बिजनेस में उपयोग करते हैं, तो किसके द्वारा होता है? एथिलीन के द्वारा होता है। क्योंकि देखिए जैसे कच्चा कोई केला है और उसको मार्केट में बेचना है पकाकर, तो उसमें क्या करते हैं? एथिलीन डालते हैं, जिसको हम लोग कार्बाइड बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। इसको एथिलीन भी बोल सकते हो या इथाइलिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, ठीक है बच्चों। यानी वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसको क्या कहते हैं? ए ग्राही, बी प्रभावक,
सी उत्तरदायित्व, या डी बेचैनी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राही। क्या बोलते हैं? ग्राही। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर अस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी पैराथायराइड, या डी पिट्यूटरी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो होता है आपका अग्न्याशय। क्या होता है? अग्न्याशय। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखिए क्या कर रहा है, कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ध्यान से बच्चों समझिएगा, कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो अंदर जो ग्रंथि पाया जाता है उस वृक्क के यानी किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए गोनेडस, या बी पिट्यूटरी, या सी अग्न्याशय, या डी एड्रिनल। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग एड्रिनल बोलते हैं, याद रखना एड्रिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ठीक है बच्चों, यानी जीव में ध्वनि को ग्रहण करते हैं बच्चों तो उसको संवेदी अंग को क्या कहते हैं? ए प्रकाश ग्राही, या बी ध्रुवन ग्राही, या सी श्रवण ग्राही, या डी स्पर्श ग्राही। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे श्रवण ग्राही। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों को रहा है वृक्क के ऊपर स्थित, ठीक है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? जो वृक्क के ऊपर क्या होता है? स्थित होता है, उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या पिनियल ग्रंथि कहते हैं, या सी अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों याद रखिएगा उसको हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखिए क्या कर रहा है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नियंत्रक होते हैं। किसके द्वारा आपको बताना है? ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, या डी फोलियम की संवहनी नलियों पर, या डी ए एवं बी दोनों। तो प्यारे बच्चों जानते हैं जो ए और बी दोनों बोल रहा है बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, इन दोनों पर निर्भर करता है आपका नियंत्रक। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी बीज रहित फलों का मतलब कौन सी कि जिस पौधा में या जिस फल में बीज रहता है उसको बीज रहित फल बोलते हैं। तो बीज रहित फलों को बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए अनिषेक फलन, बी अनिषेक अंडपी, या बी सी अग्र प्रभाविकता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अग्र प्रभाविकता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इन चारों ऑप्शन बताना है कि कौन सा बच्चों पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों के लिए हार्मोन पाया जाता है। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, और डी साइटोकाइनिन। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो साइटोकाइनिन होता है ये पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों में हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। ए दुमिका, या बी सिनेटिक दरार जिसको हम लोग सिनेपस भी बोलते हैं, या सी एक्सॉन, या डी आवेग। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसको हम लोग सिनेटिक दरार या उसको सिनेपस बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार इस प्रश्नों को रिपीट किया है इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कर रहा है देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है
यानी मस्तिष्क जो होता है, दिमाग होता है, वो उत्तरदायी किसके लिए है? ए सोचने के लिए, या बी हृदय संपन्नन के लिए, या सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों सभी बात इसमें सही बोला है। जो दिमाग का काम होता है सोचने का भी काम करता है, हृदय स्पंदन करता भी है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों सभी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों क्या करें। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ठीक है बच्चों, यानी बहुकोशिकीय जो जीव होता है, जैसे मनुष्य जो होता है, क्योंकि मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ए रासायनिक समन्वय, ठीक, बी तंत्रिका समन्वय, या सी उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय में दोनों पाया जाता है। देखो रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है, तो ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसमें क्या दिया है? उपयुक्त दोनों दिया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट होगा। जब इसका हम क्वेश्चन आंसर बच्चों पढ़ाए होंगे तो उसमें जरूर बताए होंगे, ठीक है, कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों बताना है। जो तंत्रिका कोशिका होता है बच्चों याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड जो तंत्रिका कोशिका होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, ए मेरुरज्जु, बी मस्तिष्क, सी पेशी ऊतक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा जो प्रतिवर्ती चाप होता है वो मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, यानी शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए जनन ग्रंथि को, बी पीयूष ग्रंथि को, सी थायराइड ग्रंथि को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे होती है आपको बताना। ए नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा नलिका विहीन होती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पर है थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है आपको बताना है। ए ऑटोमनता, सी ऑटो अल्प क्रियाता, सी मिक्सीडीमा, और डी ये सभी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से जो है सभी जो है बीमारी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, 22 के जो आंसर होगा बच्चों वो डी होगा। ठीक, तो काम करते हैं बच्चों, थोड़ा कुछ काम आ गया है, इसलिए आप लोग को यह जो है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 रन देते हैं। इसमें हम टोटल 1 से लेकर 22 बनाए हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें आप लोग को हम 23 नंबर से लेकर 47 नंबर तक बना देंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।